आज की जो दूसरी हॉट सीट है वो एमपी के गुना है। अब यहाँ के क्या समीकरण बनते हैं, किस तरह से यहाँ लड़ाई चल रही है, वो भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस सीट से जीत कर संसद पहुंचते रहे हैं वो सीट है गुना, और मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सीट है और 30 साल तक यहाँ सिंधिया राजघराने का दबदबा रहा है, उनका कब्जा रहा है। लेकिन 2019 में मोदी लहर में बीजेपी ने यहाँ पर राज परिवार के किले में सेंध लगा दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीजेपी ने उनके सबसे करीबी रहे केपी यादव को उतारा था और गुना का गणित पलट दिया। इस बार गुना की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि तस्वीर का रुख अब पलट चुका है, क्योंकि सिंधिया अब बीजेपी से मैदान में है और कांग्रेस ने उनके सामने वही दांव खेला जो बीजेपी ने 2019 में खेला था। कांग्रेस ने बीजेपी के बागी यादवेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया है, जो जिला पंचायत सदस्य हैं और बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यादवेंद्र के पिता बीजेपी से 3 बार के विधायक रहे हैं। उनकी मां और भाभी अभी भी बीजेपी में है। गुना में यादव वोट काफी निर्णायक होता है और सिंधिया के आने से यादव नेताओं में कुछ नाराजगी तो है। अब आप जरा देखिए कि गुना हॉट सीट का सियासी समीकरण क्या है। मोहन यादव जी ने सख्त निर्देश दिए थे, जितना नुकसान हुआ है पाई पाई का मुआवजा मध्य प्रदेश सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन अटल जी इस देश को दुनिया को छोड़ के गए उसी दिन भाजपा खत्म हो गई। गुना सीट पर दिलचस्प टक्कर। सिंधिया की राह मुश्किल या आसान? मध्य प्रदेश की गुना सीट देश की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित लोकसभा सीट है। इस बार यहां चुनाव बेहद रोचक और दिलचस्प है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी की टिकट से मैदान में हैं। कांग्रेस से 4 बार संसद पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार कांग्रेस के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं, यानी कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद सिंधिया का ये पहला चुनाव है। जब पहली बार मैं आया सड़कें नहीं होती थी। गांव के भाषा में हम कहते हैं कि केवल पगडंडी होती थी, पगडंडी। आज मुंगावली से, अशोकनगर से, चंदेरी से, गुना से, बामोरी से, कोलारस से, पिछोर से, शिवपुरी से, सारी की सारी मखमल की सड़कें बन गई हैं मेरे भाई और बहनों। सिंधिया के लिए चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि 2019 में वो बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल से बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे और यही वजह है कि इस बार उन्होंने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे और पुत्र महाआर्यमन भी प्रचार की कमान संभाल रखे हैं। गुना सीट पर इस बार दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव जिताना है जिन्हें 2019 में उन्होंने हराने के लिए जोर लगा दिया था। सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी वाला ही दांव खेला है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस से आए यादवेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया, जो जिला पंचायत सदस्य हैं। यादवेंद्र के परिवार और सिंधिया के परिवार के बीच सियासी अदावत बहुत पुरानी है। उनके पिता देशराज सिंह यादव बीजेपी के टिकट पर माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो जीत नहीं पाए। एक बार फिर दोनों परिवार आमने सामने हैं, लेकिन इस बार दोनों की ही पार्टियां बदल चुकी हैं। कोई नहीं आता था इस क्षेत्र में। आपका सेवक, आपका रक्षक बनकर सिंधिया परिवार का मुखिया आपके लिए जी जान लगाता था। मेरे लिए मेरा परिवार राजमाता साहब केवल नहीं, महारानी साहब केवल नहीं, मेरा पुत्र और पुत्री केवल नहीं, आप सब मेरे परिवार हो। क्षेत्र का एक एक बेटी मेरी बेटी है, एक एक बेटा मेरा बेटा है। इनका घमंड चूर चूर
हो गया, अहंकार टूट गया, सामंतवाद को ठेस पहुंच गई। और के कारण जिस पार्टी ने मान सम्मान और नाम दिया, उस पार्टी के साथ छल करके किस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराया, आप लोगों को तो पता। कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह को मुंगावली से विधानसभा चुनाव में भी उतारा था, लेकिन वो करीबी मुकाबले में सिंधिया समर्थक राव ब्रजेश सिंह से हार गए। कांग्रेस ने यादवेंद्र पर इसलिए दांव खेला क्योंकि गुना में यादव वोटर करीब 18% हैं। 2019 में बीजेपी के यादव प्रत्याशी कृष्णपाल यादव ने सिंधिया को शिकस्त दी थी। हालांकि इस बार तस्वीर अलग है और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको ध्यान में होगा कि ये गुना और अशोकनगर, यहाँ की युवा शक्ति, युवा विद्यार्थी पहले ग्वालियर जाकर के विश्वविद्यालय तक उनका संबंध रहता था। लगभग 200 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमने इस 2 माह के अंदर आपकी अपने विश्वविद्यालय बना करके गुना के अंदर एक नई सौगात दी, शिक्षा का मंदिर खोला। यादवेंद्र यादव के सामने मुश्किल यह है कि उनका पूरा परिवार उनके साथ नहीं है। उनकी मां बाई साहब यादव और भाई अजय प्रताप सिंह जिला पंचायत चुनाव से पहले दोबारा बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सियासी तिलिस्म देखिए कि मां को बेटे के प्रचार से दूरी बनानी पड़ रही है। हालांकि रिश्तों की मजबूरी को समझते हुए बीजेपी ने उन्हें दूसरे जिलों का प्रभारी बना दिया। गुना सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है और इसलिए प्रचार में जान फूंक रखी है। कांग्रेस पार्टी कहती है इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनॉरिटी का है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की मंशा हम नहीं बढ़ाने देंगे। गुना की धरती पर कह कर जाता हूं, इस देश के संसाधन पर सबसे पहला हक गरीब का है, दलित का है, ओबीसी का है और हमारे आदिवासी भाइयों का है। गुना सीट सिंधिया परिवार का गढ़ रही है। 2019 से पहले सिंधिया परिवार इस सीट पर 30 सालों तक कब्जा जमाए रखा, लेकिन पिछले चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने राज परिवार के किले में भगवा लहरा दिया। इस बार सिंधिया बीजेपी में हैं, ऐसे में उनकी राह आसान लग रही है। गुना के अंदर 8 विधानसभाएं, जिनमें से 6 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कोलारस और मुंगावली सीट के बीजेपी विधायक यादव समाज से हैं, यानी यादव समाज भी बीजेपी के साथ दिख रहा है। ऐसे में सिंधिया के सामने यादवेंद्र यादव की राह आसान नहीं है, लेकिन फैसला गुना की जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो गुना का गणित आपने समझ लिया कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, लेकिन अब हम आपको गुना के चुनावी समीकरण को समझाते हैं। क्या यहाँ पे समीकरण है? दरअसल राज परिवार का ये गढ़ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ पे काफी असर माना जाता है। यादव और दलित आदिवासी वोट यहाँ पे बहुत निर्णायक भूमिका में निभाते हैं। गुर्जर, जाटव और यादव वोट बटा तो यहाँ पे बड़ा कांटे का मुकाबला हो जाएगा। सिंधिया के आने से बीजेपी नेताओं में थोड़ा नाराजगी है। अब वो नाराजगी दूर हुई या नहीं, वो 4 जून को पता चलेगा। सिंधिया समर्थकों को तवज्जो मिलने के आरोप लगने लगे तो ये थोड़ा सा असर पड़ेगा। गुना सांसद केपी यादव ने लगाए थे उपेक्षा के आरोप। कांग्रेस ने सिंधिया के खिलाफ खेला है बीजेपी वाला दांव। जो बीजेपी के नेता थे उनको पार्टी में शामिल कराया और यहां लड़ा दिया। बीजेपी से आए यादवेंद्र को सिंधिया के खिलाफ उतार दिया है। पुराने नेता थे, उनके पिता भी बहुत रहे हैं यहाँ पे बीजेपी के। विधानसभा की 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी का यहाँ पे कब्जा है। ये बीजेपी के लिए राहत की बात है। तो अब ये रहा। अब थोड़ा जाति समीकरण देते हैं, क्योंकि यूपी, एमपी, बिहार की बात कर बिना जाति समीकरण को समझे कुछ बात समझ में आएगी नहीं। आदिवासी यहाँ पे 3 लाख है। यादव वोट बैंक यहाँ पे आप देखिए करीब 2.5 लाख है। लोधी 1.5, गुर्जर भी 1.5 लाख के बराबर है। यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए ब्राह्मण यहाँ पे करीब 1000 और दलित 1 लाख। चलिए माफ कीजिए, वो 1 लाख ब्राह्मण है वहां पे और दलित भी यहाँ पे 1 लाख है और अन्य 6 लाख है। तो ये वो जाति समीकरण है जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फाइट होगी। अब 2019 का समझ लीजिए मामला। कृष्णपाल सिंह यादव ये बीजेपी से चुनाव मैदान में उतरे और इनको आप देखिए 52.11% वोट मिला। राज परिवार के गढ़ में जाके बहुत शानदार लड़ाई लड़ी थी
और उस वक्त कांग्रेस से लड़े थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी बीजेपी में है। इनको मिला था 41.45% वोट और ये चुनाव हार गए थे और उस वक्त राज किले के दरबार पर भगवा झंडा लहराया था। अब 14 की बात कर लेते हैं। 2014 में उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और उनको अच्छा खासा वोट मिला था, 52.94 यानी 53% लगभग वोट उनको मिला था। जबकि बीजेपी की तरफ से जयभान सिंह पवैया थे, इनको लगभग 40% वोट मिला था। तो ये पूरा गुणा का गुणागणित था, आपने जाना समझा। और यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक।